हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारा मोशन का चैप्टर चल रहा है। अभी तक हमने पिछले वीडियो में मोशन के चैप्टर में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है और उसके न्यूमेरिकल भी हमने किए हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें। हमारी MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ये वीडियो देखने को मिल सकता है। आगे हम पढ़ते हैं इसमें यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है? द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब है जब कोई वस्तु एक समान समय में एक समान दूरी तय करती है, एक समान समय में समान दूरी तय करती है, उसे यूनिफॉर्म, उसके मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, एक समान गति कहते हैं। अगर हम हिंदी में इस डेफिनेशन को लिखें तो जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को एक समान गति कहलाती है। तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। जैसे हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी एक साल में अपना पूरा एक चक्कर लगाती है, वो एक समान गति मीन्स यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। अब आते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में असमान गति। द ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हिंदी में जब वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है या असमान गति कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे भीड़ में अगर हम कार या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसकी गति क्या होती है? असमान होती है। हर समय उसकी गति में उसकी जो मोशन है उसमें जो है चेंज होते रहते हैं। वो अपने मोशन को कांस्टेंट नहीं रख पाता है। तो जहां मोशन कांस्टेंट नहीं रहता है, लगातार उसमें वेरिएशन होता है, तो उस प्रकार के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, असमान गति कहते हैं। तो इस तरह से यूनिफॉर्म मोशन और ये कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति और असमान गति। इसे नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ने से पहले हम एक बार दोबारा से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं। ए और बी दो पॉइंट है। ए से बी की तरफ कोई ऑब्जेक्ट चलता है, कोई ऑब्जेक्ट जो है ए से बी की तरफ चल रहा है, तो ए से बी तक पहुंचने के लिए उसके पास दो रास्ते हैं। एक तो उसे 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, पाथ 2 है, और एक पाथ 1 है जिसमें 4 किलोमीटर की उसे दूरी तय करनी पड़ती है। 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है ए से बी तक पहुंचने में। तो हम देखते हैं कि ए से बी तक पाथ 1 से जाता है तो वो कहलाता है उसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वो कहलाता है उसका डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर वो पाथ 2 से जाता है ए से बी पर तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सबसे न्यूनतम, मिनिमम जो है डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। किसी इनिशियल पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक पहुंचने में जो सबसे मिनिमम दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम is called speed of the object. It is a scalar quantity. यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम का मीन्स क्या है बेटा? 1 सेकंड या 1 घंटे में कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस तय करता है, दूरी जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, वो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कहलाता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम
मतलब 1 सेकंड या 1 घंटे में वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये क्या है, इसमें डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, स्पीड एस से शुरू होता है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बहुत याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये कई बार कंपटीशन लेवल में भी आया है, और वैसे भी ये हमें याद होना चाहिए कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद इसे अगर हम हिंदी में डिफाइन करें तो किसी गतिमान वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर। इस स्थिति परिवर्तन की दर का मतलब होता है 1 सेकंड में चली गई दूरी या 1 घंटे में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। 1 सेकंड में चली गई दूरी को किसी गतिमान वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। स्केलर को हिंदी में अदिश कहते हैं, तो ये एक अदिश राशि है। इसका फॉर्मूला हम देखते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। v से डिनोट करते हैं स्पीड को, d अपॉन क्या होता है, t। यहां पर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड होती है। तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। नोट डाउन कर लीजिए। स्पीड का अगला टॉपिक हम लेते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या है बेटा, इसकी डेफिनेशन, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड इज ऑब्टेन्ड बाय, हमें मिल सकता है डिवाइडेड बाय द टोटल डिस्टेंस। अगर हम टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दें, ट्रैवलिंग टोटल डिस्टेंस को हम डिवाइड कर दें किससे, टोटल टाइम टेकन से, तो हमें उस ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड मिल जाता है। हिंदी में समझते हैं, किसी वस्तु की औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, मतलब वो कितनी दूरी वो चल रहा है, कितनी डिस्टेंस वो चल रहा है, को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त कर सकते हैं। कुल समय अवधि से हम क्या कर सकते हैं, उसे भाग देकर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल टाइम ट्रेवल्ड डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसे हम स्पीड को हम सब जानते हैं v से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर हम एक बार का साइन लगाते हैं। जो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, बार का साइन लगाते हैं, v बार होता है, और इसका जो फॉर्मूला यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। हिंदी में औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। तो कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और वो जितना डिस्टेंस वो तय करता है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से अगर हम डिवाइड कर दें तो उसकी एवरेज स्पीड निकल सकती है। मान लीजिए सुबह गाड़ी सुबह 6 बजे चलना शुरू करती है और शाम 6 बजे आती है, तो हम उसमें जितनी डिस्टेंस तय की है और टोटल टाइम टेकन को हम निकाल लें तो हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। A से B तक की 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर वो 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, बाकी 4 किलोमीटर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो तय करता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है तब, 8 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है v इक्वल टू डी अपॉन टी, टी इक्वल टू हो जाएगा v डी अपॉन v। डी का मतलब डिस्टेंस और v क्या है, उसकी स्पीड है। डिस्टेंस कितनी, पहले की 4 किलोमीटर की 2 किलोमीटर पर आवर के साथ, 2 किलोमीटर पर आवर के साथ, आगे के 4 किलोमीटर की 4 किलोमीटर पर आवर के साथ। 4 से 4 डिवाइड कर देंगे, 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो टोटल टाइम टेकन कितना होगा, 3 आवर, मतलब 3 घंटे का समय उसे लगता है। तो हम यहाँ से एवरेज स्पीड निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम यहाँ पर v बार इक्वल टू 8 अपॉन 3 आवर लिखेंगे, तो हमारा लगभग 2.66 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो इस तरह से ये एवरेज स्पीड है। बाकी न्यूमेरिकल हम करेंगे। आप सबको अगर हमारा वीडियो ये पसंद आ रहा हो तो आप अपने साथियों से कहकर के MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और बच्चे भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। और घर पर रहें, सभी लॉकडाउन का समय है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।
बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी टॉपिक देखते हैं। ओके।